क्षत्रिय समाज उपेक्षित है। उनकी ना तो कांग्रेस ने मांग पूरी की, ना भाजपा ने मांग पूरी की। और चूंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग, बड़ा संगठन हमारी पार्टी से जुड़े, हमारे साथ चले, हम उसको 80 सीट देने के लिए कई संतों का हमने टिकट भी लगभग तय कर दिया है। संत समाज भी हैं और भी कोई अगर सामाजिक संगठन हमें साथ देना चाहता है भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए, जो हमारे लिए हमारा उद्देश्य है, हिंदुत्व जो हमारा एजेंडा है, इन सब बातों को लेकर जो हमने पहले की है, उसमें जो भी हमारा साथ देना चाहता है हम उसका महाराज जी अच्छा जीतेंगे। 150 सीट पर अभी जो भगदड़ मचने वाली है, अभी तो एक करनी सेना से हमारा संपर्क हुआ है। न जाने कितने भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आने वाले हैं। जो भाजपा की लिस्ट है वो भाजपा के खुद के हराने वाली लिस्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज है, तो वहीं अब राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो करनी सेना के साथ मिलकर के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बाकायदा राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देव मुरारी बापू ने आज करनी सेना को 80 सीटों पर अपना प्रतिनिधित्व दे दिया है। यानी 80 वो सीटें जहां पे करनी सेना अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहां पर राष्ट्रवादी जनता पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। देव मुरारी बापू से बात करते हैं कि क्यों आपको इसकी जरूरत महसूस हुई। आप तो अभी कुछ दिन पहले जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि आप सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि आपके मुताबिक कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही हिंदू समाज का इस्तेमाल तो करते हैं, ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल तो करते हैं चुनाव के लिए, लेकिन बात जब आती है उनके अधिकार देने की तो उनसे पिछड़ जाते हैं। ये आपने आरोप लगाए थे और आपने कहा था कि सभी सीटों पर आप उम्मीदवार उतारेंगे। अब अचानक से क्या होगा कि आप करनी सेना को सीटें पे देने पे आ गए, 80 सीटें आपने उनको दे दी है? ऐसा हमने जब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत जी का स्टेटमेंट सुना और उन्होंने ये मांग की कि कोई भी पार्टी हमारे लिए 80 सीट देगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे और हम 80 सीटों हमारी मांग है। और उसके साथ साथ करणी सेना की आज 20 सूत्रीय मांग भी है, जिसका ज्ञापन उन्होंने तैयार किया। हमको ये लगा कि ये समाज, क्षत्रिय समाज उपेक्षित है। उनकी ना तो कांग्रेस ने मांग पूरी की, ना भाजपा ने मांग पूरी की। और चूंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग, बड़ा संगठन हमारी पार्टी से जुड़े, हमारे साथ चले, हम उसको 80 सीट देने के लिए इसलिए आज तैयार हुए। आज करणी सेना का जो भोपाल में क्षत्रिय करणी सेना का महापड़ाव था, उस मंच पर हमने बाकायदा घोषणा की, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत जी ने स्वीकार किया। 2-4 दिन में ही उनकी विधानसभा के नाम और प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद जो बाकी सीटें बचती हैं उनको हम फिर आगे की तैयारी करेंगे। इसमें अभी लगभग 8 पार्टी से हमारा संपर्क है। तो ऐसी किन से है, एक दो प्रमुख पार्टियों के नाम और बता जैसे दीजिए। आम जन पार्टी है, उसके अखिल भारतीय सवर्ण समाज पार्टी है। ऐसे मेरे 8 पार्टी हैं, उसमें मेरी बात चल रही है। तो जो कोई पार्टियां एमपी में चुनाव लड़ेंगी उनको कुछ सीट और उन पार्टियों को देंगे, चूंकि वो हमारी सहयोगी पार्टी के रूप में वो हमारी पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में सहयोग देने की बात कर रही हैं। तो जो हमारे साथ आ रही हैं हम उनको अपने साथ रखेंगे। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई 2-5 सीट लेना चाहता है, उनको सीटें भी देंगे। तो 8 पार्टियां हमारे संपर्क में है। आगामी हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद उन सभी पार्टियों को हम यहाँ मध्य प्रदेश में बुलाने वाले हैं, क्योंकि अब चूंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया। इसके साथ साथ हमारे पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती, जो हमारे अखिल भारतीय लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल सिंह लोधी जी, उन्होंने भी हमारे लिए समर्थन दिया, हमारे साथ हर प्रकार से रहने का वादा किया। इसके साथ धनगर समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रतन सिंह जी, उन जो आज धनगर समाज का कई समाज को मिला के 60 लाख वोट मध्य प्रदेश में, आज उन्होंने भी हमारे लिए घोषणा कर दी है। एक मजबूती हमारी राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी को मिली है। इसके साथ साथ मेरा संतों से जो संपर्क चल रहा है, कई संतों का हमने टिकट भी लगभग तय कर दिया है। संत समाज भी हैं और भी कोई अगर सामाजिक संगठन हमें साथ देना चाहता है भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए, जो हमारे लिए हमारा उद्देश्य है, हिंदुत्व जो हमारा एजेंडा है, इन सब बातों को लेकर जो हमने पहले की है, उसमें जो भी हमारा साथ देना चाहता है हम उसका महाराज जी अचानक से आपको, क्योंकि पिछली बार जब हम आपसे सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी तब आप कांग्रेस के साथ थे, आपने कांग्रेस के कई सारे बात कमलनाथ जी से मिलने भी गए थे, हालांकि शायद मुलाकात नहीं हो पाई थी, तब आपने बड़ा बवाल खड़ा किया था इसी भोपाल शहर में। पुलिस भी आपके पास आ गई थी, होटल में आपको उठा के ले गई थी। नहीं, अब नजरबंद कर दिया था, कुछ नहीं, हमारी बात मानी गई थी। मानी गई हाँ जी। तो फिर कांग्रेस से क्या नाराजगी है आपकी? देखो, उस समय ऐसी स्थिति
स्थिति नहीं थी। मैं हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था। मैं 2020 में 21 में मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं एक प्रचारक के रूप में था। इससे पहले मैं कमलनाथ की बात आपने जानी है, इससे पहले आप आए होते तो और बातों का मालूम चलता। इससे पहले मैंने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को अपनी बात बोली और मैंने कहा कि मैं आपका, जितने मेरे संगठन है, मेरे कार्यकर्ता, मैं आपका मदद करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी से मिला, नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिला और किसी भी नेता से मिला, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो मैंने कांग्रेस को फोन कर दिया, उन्होंने वेलकम कहा। अभी तो सरकार अभी ब्राह्मण समाज को सवर्ण आयोग बनाने की बात कर रही है भाजपा की सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हम आएंगे तो हम भी सवर्णों का ध्यान रखेंगे। आपको लगता है क्या ये अपने वादे पूरे करेंगे? नहीं नहीं, देखिए आप, मैं 6 महीने से भोपाल और आसपास क्षेत्र में हूँ। आपसे मुलाकात हुई थी अप्रैल में, मार्च में, तो तब से ये लोग केवल डपोर संघ की घोषणाएं कर रहे हैं, केवल डपोर संघ की कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। घोषणाओं पे 500 से ज्यादा आप लोगों ने, पत्रकारों ने घोषणाएं मुख्यमंत्री की अब तक बता दी हैं। तो क्या ये घोषणाएं पूरी होंगी? हमने जब ये ऐलान किया 30 मई को यहाँ पर एक प्रेस वार्ता के साथ, माता बहनों को हम 3,000 रुपए सहयोग राशि के रूप में देंगे, तो आज मुख्यमंत्री के 3,000 के बोर्ड लगने लगे। ये तो केवल नकल करते हैं, उनको केवल घोषणाएं करने हैं। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, कई बार मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए चलाने के लिए कई बार कर्ज ले चुके। अभी अभी 1 महीना नहीं हुआ 10,000 रुपए 10,000 करोड़ का कर्ज लेकर आए हैं, और वो क्या रहा है, केवल सोशल मीडिया पे प्रचार में इस तरह से ये बर्बाद कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर अगर इनकी बात की जाए, अभी आप घोटालों की बात ले, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम संत हैं, संत होने के बाद हमको दुख हो रहा है, देश का एक प्रधानमंत्री जिनको ऐसी झूठी घोषणा नहीं करो, उन्होंने यहाँ पर घोषणा की कि जितने भी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं मैं उनकी लिस्ट बना रखा हूं। उन्होंने दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट गिनाई, लेकिन मामा शिवराज सिंह के जितने भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोले। अगर बोले होते तो हम पार्टी छोड़कर भाजपा के सपोर्ट करते, लेकिन ये केवल झूठे वादे करते हैं। अब क्या लगता है आपको, आप जब 80 सीटों पर करनी सेना से बात कर रहे हैं समझौता, दूसरी बात और भी आप बता रहे हैं और भी कई पार्टियों के संपर्क में, तो राष्ट्रवादी जनता पार्टी जो है फिर वो कहाँ स्टैंड करती है? वो खुद भी कभी कहीं चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, या सिर्फ सबका समझौता करके सीटें जब स्थिति आती, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, आपको मालूम है, अभी 37 पार्टियों को बुला करके एक बहुत बड़ा मीटिंग किया गया। कांग्रेस भी है, वो भी इंडिया का हिस्सा है। तो जरूरत पर अगर हम कहीं कमजोर पड़ते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे किसी सहयोगी की सहयोग की जरूरत पड़े, तो हर बड़ी बड़ी पार्टियां सहयोग लेती है। हम अपने सहयोगी, जितने हिंदूवादी संगठन है और जो पार्टियां हमारे सहयोगी, हमारी पार्टी लड़ रही है और सहयोग भी ले रही है जी, दोनों। कितनी सीटों पे आपको लग रहा है कि असलियत, जो आप ग्राउंड पे जाते हैं, कितनी सीटों पे आपको लग रहा है कि आप चुनौती दे पाएंगे इन बड़े बड़े राजनीतिक दलों को? इसमें सिर्फ भाजपा कांग्रेस नहीं, सपा भी है, बसपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है। हम 150 सीट पे 150 सीट पे हमारा दावा है। अगर हमारे प्रभु ने हमें साथ दिया तो 150 सीट पे हम काबिज होंगे। 150 सीटें जीतेंगे। 150 सीट पर अभी जो भगदड़ मचने वाली है, अभी तो करणी सेना से हमारा संपर्क हुआ है, न जाने कितने भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आने वाले हैं। जो भाजपा की लिस्ट है और भाजपा के खुद के हराने वाली लिस्ट है, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पार्टी को खुद हराने वाले हैं, तो हमें उसका जीत का फायदा मिलेगा। सिर्फ भाजपा में ही है वो, या दूसरे दलों में भी ऐसे लोग? दूसरे दल की हमें पार्टी के कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी ने अपनी कोई घोषणा भी की है। जैसे घोषणा मिलेगी हम पहले बता देंगे। और मैं वो हूँ जो जिसने 2019 में लोकसभा चुनाव के समय मैंने एक घोषणा की थी कि कमलनाथ की सरकार गिरी, कंप्यूटर जेल जाएगा, दोनों बातें पूरी हुई, और आज मैं फिर घोषणा कर रहा हूं कि हमें विजय मिलेगी। तो आप देख सकते हैं देव मुरारी बापू राष्ट्रवादी जनता पार्टी से, जिन्होंने आज फिलहाल समझौता किया है करणी सेना के साथ 80 सीटों पे, लेकिन साफ कहने कि आगे वाले समय पे वो और भी राजनीतिक दलों के साथ संपर्क में है। हो सकता है इनकी अपनी पार्टी भी चुनाव लड़े कई सीटों पर, और इन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है कि 150 सीटों पर न केवल ये टक्कर देने जा रहे हैं बड़े बड़े राजनीतिक दलों को, बल्कि देव मुरारी बापू ने 150 सीटों पर 230 विधानसभा सीटों में से जीत का बड़ा दावा किया है।